हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पर्च अपचयन क्या है, इसकी क्रियाविधि बताइए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न के मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा कि बर्च अभिकर्मक किसे कहते हैं। बर्च अभिकर्मक द्रव अमोनिया में सोडियम अथवा लिथियम धातु। तो देखिए, बर्च अपचयन जो होता है वो एल्काइनों को ट्रांस एल्कीन में बदलता है। जैसे हमारे पास कोई एल्काइन है CH3 C त्रिबंध CH3, यहां पर हम बर्च अभिकर्मक काम में लेंगे तो बन जाएगी ट्रांस एल्केन CH3 CH द्विबंध CH CH3। यानी हाइड्रोजन का जो योग होगा वो द्विबंध के सापेक्ष विपरीत तरफ से होगा। ये थी ब्यूट 2 आइन, प्राप्त एल्कीन हो गई ट्रांस ब्यूट 2 इन। चलिए इसकी क्रियाविधि को समझते हैं और जानते हैं कि ट्रांस एल्कीन ही क्यों बनती है। क्रियाविधि देखिए, होता है क्या है, जो सोडियम होता है वो बदल जाता है सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारी एल्काइन थी CH3 C त्रिबंध CH3। इस कार्बन का संकड़ हम जानते हैं sp है। अब देखिए, जो सोडियम धातु के द्वारा त्यागा इलेक्ट्रॉन है वो उस कार्बन पर जाएगा जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। sp संकरण के कारण इस कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर मुक्त मूलक के रूप में आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ आ जाएगा तो ये वाला पाइबंध टूट जाएगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा CH3 C, यहां पर रह गया एक मुक्त मूलक, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध रह गया C, यहां रह गए ऋणात्मक आवेश बोल दीजिए चाहे लोन पेयर बोल दीजिए CH3। अब देखिए अगले पद में क्या होगा। तो ये हमारे पास बन गया था CH3 C कार्बन पर मुक्त मूलक द्विबंध C, यहां पर ऋणावेश इस कार्बन पर और CH3। अब देखिए हमारे पास अमोनिया था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब देखिए यहां से एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बंध टूट जाता है और ये बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ जाते हैं और यहां से H+ जो होता है वो बाहर आ जाता है और इस H+ के साथ कार्बन के लोन पेयर बंध बना लेते हैं। ये बन जाता है CH3 C मुक्त मूलक द्विबंध C, यहां पर जुड़ गया हाइड्रोजन CH3। अब फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा सोडियम धातु के द्वारा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक के साथ आ जाएगा। मुक्त मूलक अस्थायी होता है तो ये बन जाएगा CH3 C, यहां पर मुक्त मूलक के साथ एक और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ऋणावेश हो गया द्विबंध C हाइड्रोजन CH3। अब फिर से द्रव अमोनिया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूटेगा, यहां से H+ निकलेगा और बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चले जाएंगे तो इस कार्बन के लोन पेयर या ऋणावेश फिर से हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा और ये बन जाएगा CH3 C H द्विबंध C CH3 H। अब देखिए मुख्य बात कि हाइड्रोजन का योग ट्रांस तरीके से क्यों हुआ ये समझते हैं। ये समझने के लिए हम इन दोनों कार्बन को देखते हैं। मतलब जब इस कार्बन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आया तो टूटे पाइबंध के इलेक्ट्रॉन विपरीत तरफ क्यों गए, इसलिए गए ताकि इलेक्ट्रॉनों के मध्य के प्रतिकर्षण को कम किया जा सके, जिससे अभिक्रिया होगी वो अग्र दिशा में आसानी से हो जाएगी। तो ये बन गया हमारे पास ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।